हाय फ्रेंड्स, दिस इज चितांशी और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और फंक्शन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हमें समझना ज़रूरी है, बेसिक टर्म्स, जैसे कि फाइनेंशियल असेट्स, मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या जिसे फंड्स कहते हैं, एंड लास्ट फाइनेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट यानी कि फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट अगर हम देखें तो किसी भी बिज़नेस को हमेशा ही नीड होती है असेट की। तो बिज़नेस के पास उसके कई तरह के फाइनेंशियल असेट होते हैं, जैसे टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल जैसा हम जानते हैं कि टैंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसमें ऑफिस आ गया, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया। इंटैंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, तो जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल एक्सपर्टीज़। इन सब के अलावा एक थर्ड असेट होता है फाइनेंशियल असेट। अब ये क्या होता है? मान लीजिए किसी की इनकम है, उस इनकम का एक पार्ट कोई भी इंसान कंज्यूम करता है और दूसरा पार्ट सेव करता है या उसकी सेविंग करता है। जिस पार्ट की उसने सेविंग की उसका एक पार्ट तो वो कंट्रोल्ड सेविंग के नाम से करता है। इन द सेंस कंट्रोल्ड सेविंग वो सेविंग्स होती हैं जो अपने हम सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं, यानी कि ये प्लान्ड होती हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमारे सेविंग का वो पार्ट हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, जिसके बदले में हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हमने देखा कि हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए करते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे किस तरह से? तो इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जो ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं इन्हीं को हम फाइनेंशियल असेट्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें या हम बेसिक समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असेट्स इज इक्वल टू ऑल ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो ऑप्शंस होंगे क्या? क्या ऑप्शंस होंगे? तो ये देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इंश्योरेंस पॉलिसी कई लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं, पीएफ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, डेरिवेटिव्स। ये सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे, इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल असेट्स। तो हम अपना सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं, मनी। अब मनी क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स कि कोई भी हम ऐसी चीज़ जिसे हम एज अ एक्सचेंज मीडियम यूज़ कर सकें। जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम में वो क्या करते थे, लोग क्या करते थे कि आप अपना एक कोई भी धान या कुछ भी चावल वावल वो देते थे और उसके बदले में उन्हें सामान मिलता था, यानी कि वो उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। बट अब हमारे साथ ये ऐसा नहीं है। हम क्या यूज़ करते हैं? एक पेपर करेंसी यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं जिसे हम मनी बोलते हैं। ठीक है, मेज़र ऑफ वैल्यू, उसकी एक वैल्यू होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू आप कब तक रखोगे? 100 रुपये आपने अभी रखे हुए हैं तो वो 10 साल के बाद भी वो 100 रुपये रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी नोट पे वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होंगे मनी का? कैश, जो कि हम मेजरली यूज़ करते हैं और कई बार हम लोग मनी और कैश को ओवरलैप कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनी का ही एक एग्जाम्पल कैश है। चेक, एटीएम कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, अभी तो गूगल पे, पेटीएम,
फ़ोन पे एक्सेट्रा, ये सारी जो हम इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम भी यूज़ करते हैं वो भी मनी का ही एक फॉर्म है। तो अभी हमने 2 चीज़ पढ़ ली, फाइनेंशियल एसेट एंड मनी। अभी इसका काम क्या है? अब आप ये देखिए, जब हम फाइनेंशियल एसेट के साथ मनी को ऐड कर देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एसेट भी है हमारे पास और मनी भी है, तब हम उसे क्या मानते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, या जिसे हम फंड भी कहते हैं। देखिए, हमने 3 चीज़ें समझ ली, फाइनेंशियल एसेट, मनी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हमें एक लास्ट चीज़ हमारी क्या रह गई है, फाइनेंस। अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि हम वापस से ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिसोर्स होता है, जैसे उसका HR, उसके फिज़िकल एसेट्स या उसके फिज़िकल रिसोर्सेज, एंड लास्ट उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या जिसे हमने अभी समझा कि उसे और क्या बोलते हैं, फंड्स। अब आप ये देखिए कि जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख रहे हैं तो इनमें 2 चीज़ें आती हैं, प्रोविज़न ऑफ फंड। प्रोविज़न ऑफ फंड में क्या आता है कि हम जो फंड अपना या फाइनेंशियल रिसोर्स हम कहीं से ला रहे हैं, अब वो लाएंगे कहाँ से, मे बी हम अपने बैंक से उसको लोन लेंगे, अपने किसी फ्रेंड से लेंगे, हो सकता है हमारी खुद की सेविंग हो, या ऐसे हम उसको कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड साइंस ऑफ फंड। अब ये क्या होता है? अब देखिए कि आर्ट ऑफ साइंस ऑफ फंड क्या होता है कि हम उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने फ़ंड को वेस्ट कर रहे हैं या कहीं भी हम लगा दे रहे हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं था, हमने ऐसे ही लगा दिया। जब हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं या इन दोनों टर्म्स को एक साथ यूज़ करने लगते हैं, तब से ही हम बोलते हैं फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज़ प्रोविजन ऑफ फंड एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ फंड। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन मैन या मे बी हम भी यही करते थे पहले हम लोग, कि फाइनेंस या फंड को हम क्या समझते थे कि जो भी हम पैसा अपना यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फंड है, जबकि ऐसा नहीं होता। फंड में क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ फंड एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ फंड। ठीक है, तो फाइनेंस में क्या होगा, प्रोविजन ऑफ फंड एंड आर्ट एंड साइंस ऑफ फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने फाइनेंशियल एसेट पढ़ लिया, मनी पढ़ लिया, फंड पढ़ लिया, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ तक कि फाइनेंस भी पढ़ लिया, पर अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई बात नहीं हुई। तो भैया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? तो फाइनेंस के 2 एरियाज़ होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? तो देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आता है, जो भी आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको एडवाइस चाहिए कोई, या इसकी आपको डिज़ाइनिंग देखनी है, तो इसमें जो भी आपका काम आता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। ठीक है, लीजिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। सेकेंड का जो एरिया होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका हम अभी तक इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है विच कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड। मीन्स कि हम फंड जो हम यूज़ कर रहे हैं या हम हमारे जो बिज़नेस में फ़ंड यूज़ होने वाला है, लगने वाला है, वो हम कहाँ से ला रहे हैं, मतलब उसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी ना। कि हमारा एक प्रोजेक्ट है मान लीजिए, तो उस प्रोजेक्ट में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने फ़ंड की ज़रूरत होगी, और या कंट्रोल क्या करेंगे कि हम उस फंड को कम कर सकते हैं या नहीं, अपने बजट को कम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें फ़ंड कितना लगेगा, पर ये हम कैसे करेंगे कि फ़ंड लाएंगे कहाँ से? तो ये भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि
हमें फंड का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से फंड मिलेगा। हो सकता है हम लोन ले रहे हों, हो सकता है हम अपने डिबेंचर्स निकाल रहे हो, बॉन्ड्स निकाल रहे हो, शेयर्स निकाल रहे हो अपनी कंपनी के। नेक्स्ट होता है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फंड। मीन्स कि हमने चलिए प्लानिंग कर ली, फिर हम ले भी आए फंड अपना, लेकिन अगर हम उस फंड को ठीक से यूज़ ना करें तो ये कोई उसकी वैल्यू नहीं है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का कोई पर्पस ही नहीं होगा फिर। तो उस फंड को अच्छे से यूज़ करना मीन्स कि जहाँ जितनी ज़रूरत है उसे यूटिलाइज़ करना ठीक से, तो ये हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बेसिक समझने में काफ़ी टाइम लगा बट वो इम्पॉर्टेंट था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है राइज इन प्रॉफिट। अब राइज इन प्रॉफिट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या काम। तो अब देखिए, प्रॉफिट कोई भी बिज़नेस कैसे लाएगा, जब उसकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी। सेल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, जितना आप जानते होंगे कि आप जितना कॉस्ट यूज़ करोगे उतनी ही आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप फंड का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि हम सेल्स के लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं और कई तरह की अपनी मार्केटिंग करते हैं जिसमें हमारा पैसा जाता है। तो अगर हम उस फंड के यूज़ को कम करेंगे या उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम होने की वजह से आप भी जानते होंगे कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकेंड, रिडक्शन इन कॉस्ट, सेम हमें कॉस्ट रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, सोर्स ऑफ फंड, हम अपने फ़ंड कहाँ से लाएंगे, ये भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जानते हैं। फोर्थ, रिड्यूस रिस्क। अब ये क्या है, अब देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, और बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट होता नहीं है किसी बिज़नेस में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, अब कोई भी चीज़ रिस्क को पूरा कम नहीं कर सकती या ख़त्म नहीं कर सकती, तो ये रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। प्लस फिफ्थ पॉइंट क्या है, लॉन्ग रन वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो आपका रिजल्ट निकलेगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो लॉन्ग रन होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने मीनिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, स्कोप देख लिया, स्कोप देखना है अब हमें, और फंक्शन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या FM, फाइनेंस एंड कैश। फाइनेंस एंड कैश में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप होता है, जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस का ही एक एरिया है। सेकेंड, इन फंड एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, टोटल मैनेजमेंट ऑफ फंड। तो फंक्शंस क्या क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी देखिए क्या होता है मेनली कि हमें अपने बिज़नेस को स्टेबल रखना है। अब स्टेबल कैसे होगा कि हमारा जितना आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है उतना ही हमारा इनफ्लो ऑफ कैश भी होना नेसेसरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मेजर फंक्शन होता है कि वो इसको मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। हमने अपना एम में देखा कि हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी कॉस्ट को कम करता है, आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट। आपको ओवरऑल मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि आप अपना फ़ंड कहाँ से लाएंगे, उसका सोर्स क्या है, उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो, एलोकेट कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके मैनेजमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक्स हैं जो आपको जिसकी वीडियोज़ या नोट्स चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम उसके आगे और अच्छे वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।